चलो ए चल बोलिए बोले चलिए। ये पड़ी है यहाँ पर सबको दुखी करके परेशान करके। ओए उसकी खोपड़ी पे क्यों ब्रश लगा रही है? मारूंगी। के बाल इसका मुंह ढकना पड़ेगा ना, इसका मुंह ढकना पड़ेगा। अरे वो नई ऐप से मुझसे आ नहीं रहा है करना, इसीलिए। चलिए भाई जल्दी जल्दी कर, ब्रश कर। मेकअप करूँ? हाँ। क्या करवाना है आपको? ब्लू कलर का लाओ। कौन सा कलर करूँ? ब्लू। ब्लू तो ये है। हाँ। लाओ, आँख बंद करो। मत करो। उसे कराना है, नानी के घर आई है वो मेकअप कराने। आइज में खिलाओ। वाओ वाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। रुको रुको रुको, लो। खुश? हाँ हाँ हाँ, आप तो सुंदर लग रही हो बहुत। अभी पार्लर था वहाँ पे। चिप्स मम्मी की सारी शादी हो गई। पिटिक क्या लगाना है आपको? गीली वाला पिटिक। ग्रीन लिपस्टिक नहीं, गीली वाली पिटिक। अम्मी रेड लगाओ ना। नहीं नहीं, न्यूड कलर लगाते हैं। तो गोरी है ना, तो सारे कलर अच्छे लगेंगे। गर्मी के टाइम पे यही कलर लगाते हैं, ठीक है? बोल देना मम्मा से गर्मी हो रही है ना, नन्ना ने यही वाला कलर लगाया है। इस आप जब शादी में जाओगी तो नन्ना से मेकअप करवा लिया करना, ठीक है? वैसे कौन करता है जब शादी में आप जाती हैं तो मेकअप? अब मैं वीडियो आपके पापा को दिखा दूं? क्यों? नन्ना के कर दो मेकअप। चीजें खा लिया आपने? चिप्स खा ली? ये मेकअप किसे कराया है? किसे कराया? और ये कोल्ड ड्रिंक किसे दिए? कोल्ड ड्रिंक दिया और मेकअप छोटी नाना ने किया। ओ आइज क्लोज करना, आइज क्लोज करो। अल्लाह, आइज बंद करो। अल्लाह, कैसी दुल्हन बनकर आई है। मैं बहुत मारूंगी। ये गरम है, अभी ठंडी करो। ये कोई वो तो, ये कोई वैसा ड्रिंक तो नहीं है ना? नहीं, ठंडा करो पहले से। कर दिया मम्मा का सब काम कर दिया फ्रेश। अब क्या कर रही हैं? खा रही हैं? अच्छा चलो बढ़िया है। कौन? अच्छा, आप क्या करने आएंगी? क्या करने आएंगी? मेरा मेकअप करने आएंगी। मेकअप आर्टिस्ट बुला तो रखी है उन्होंने। रात में मेकअप करती। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा? ये पिटेगी मुझसे, ये मुझसे बहुत पिटेगी। ब्लश तो इसका अच्छा लग रहा है, मगर लिपस्टिक और ये मुंह खराब नहीं होगा मेकअप करके? पिट्टी लगा दूं? तो गाइस दोपहर का टाइम है, यहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये एक्टिविटी बुक है, इसी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। और आयजा अपना होमवर्क कर रही है और आयरा भी पढ़ रही थी बाहर, अभी अंदर आ गई है थोड़ा थोड़ा पढ़ाते भी। अच्छा आयजा का टेस्ट है? नंबर तो दे नहीं रहे। अच्छा बस टेस्ट दे। बहुत छुट्टियां खराब कर रहे हैं। सही बात। ये वाला कर लो। हाँ करो ना। ये वाला इसको काउंट करके हाँ हाँ, काउंट एंड राइट। हाँ पंखा चलाइए आप, बिल्कुल चलाइए।
तो जी गाइज़ यहाँ पर हो गया है दोपहर का टाइम और हम लोग खा रहे थे खाना। खाने में ना आज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ थी, मतलब ऐसी कोई फैंसी चीज़ नहीं थी, घर की सब्ज़ी थी लेकिन मैंने बनाई थी तो वो बहुत टेस्टी लग रही थी। और ये वाली जो सब्ज़ी है ना, ये मैं अपने घर पे बहुत मिस करती हूँ गाइज़। ये हमारे सासरी में नहीं मिलती, बीन्स की फली। अब पता नहीं इसे गाँव की भाषा में क्या कहते हैं, लेकिन दिल्ली में तो ये मिलती है। कौन सा है, किसका? मेहनत से किया है। ये नन्ना का है, नन्ना का है, ये अन्नू केजी का है। अब इनमें से लो। अलीबा ने ले लिया। ओ हिजू का नहीं है, हिजू का देती हूँ। तो हिजू का ये वाला लेना है। तो फिर कांच का नहीं है ग्लास? अनु वेलकम। आ गया आपका ठंडा ठंडा मैंगो शेक। आपकी ड्राई शीट में मैच कर रहा है, आपको उठाना पड़ेगा, है ना? तो बस जी गाइज़, यहाँ पर मैं मम्मा को उठा रही थी और मम्मा को उठाने में अच्छा खासा प्रेशर लगता है क्योंकि मम्मा खुद से अब बिल्कुल नहीं उठ पाते हैं। मम्मा की तबीयत ना दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, सही नहीं हो रही है। और दूसरी जगह काफ़ी लोग मुझे पर्सनल बातों के लिए कमेंट कर रहे होते हैं, हमारे घर के लिए कमेंट कर रहे होते हैं, घर के लोगों के लिए कमेंट कर रहे होते हैं, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो मेरा आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हर बात सोशल मीडिया पे बताई नहीं जाती। जो है जितना आप लोगों को दिख रहा है, मुझे लग रहा है आप लोग सिर्फ उतना ही देखें, क्योंकि अभी हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, थोड़ा डिस्टर्ब्ड हैं मम्मी की हेल्थ को लेके। और ऐसे में किसी की पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछना, उसे कुरेदना या उस पे बातें करना, मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छी बात है, इससे किसी को भी खुशी मिलेगी। तो प्लीज़ ऐसे सवाल ना किया कीजिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम है, अभी आप लोगों ने देख लिया मैंगो शेक वगैरह पी लिया। काफ़ी दिनों बाद पिया अनु, है ना? अच्छा लगा ना, मज़ा आया। और मैंगो शेक एक ऐसा मतलब जूस टाइप से है जिससे पेट ना बिल्कुल फुल हो जाता है। और कोई जूस पियो तो कोई ऐसा पेट नहीं भरता है, लेकिन इससे पेट फुल हो जाता है। मम्मी का बहुत मन कर रहा था, मैंने पूछा मैं क्या खाओगे, क्या खाओगे? ज़्यादा वो तो कुछ खाते नहीं है, बट वो ना फ्रूट्स की प्योरी बना देते हैं, वो खा लेती है। लेकिन उन्होंने कहा पूरे मैंगो शेक पीना, तो फिर मैंने सबके लिए बना लिया, वो सब हो गया। हम लोग 3 दिन से 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से हम लोग दही जमा रहे हैं। गाढ़ा गाढ़ा दूध ला के उबाल के दही जमाई है, वो खट्टी नहीं हो रही, निकम्मी। 2 दिन हो गए उसे खट्टा करते करते। मैंने जमाई थी, जम जाती है, पता नहीं क्या। यार ठंडक बहुत है भाई, बहुत ठंडक है, गर्मी बहुत है। उसका किचन हम लोगों को लगता है कि उधर गर्मी है, जबकि उधर भी बहुत बड़ा जंगल है, तो वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, पंखा 24 घंटे चलता रहता है। तो वो वैसे नहीं है जैसे हमारे घरों में गर्मी होती है ना। हमें सुबह जमानी चाहिए, हम उससे रात में जम जाएगी, रात में तो वैसे ठंडक होती है। सुबह जमाते हैं ना तो शाम तक होती, फिर रात में इसे रख देते बाहर ऐसे, तो सुबह तक हो जाता। बाबू फिर भी वहाँ वो गर्मी नहीं है जो हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ गर्मी के हमारे बुरा हाल होता है। बिना पंखे की भी ओढ़ के लेटे। हाँ, ये इतना मोटा ब्लैंकेट, ये इतना मोटा ब्लैंकेट पूरा दिन निकला हुआ रहता है। और हम दिन में अंदर रूम वाला एसी नहीं चलाते, बाहर वाला तो फिर चलता रहता है पूरा दिन। हम डोर बंद कर देते हैं क्योंकि हमें इतनी ठंड लगती है, लिटरली। यहाँ बहुत ठंडक है माशाल्लाह। तो यहाँ आगे ना हमें ये एहसास नहीं होता कि गर्मी है, बिल्कुल नहीं। यहाँ ठंडक बहुत है। और गर्मी बहुत है कहाँ है? हाँ हाँ डर लगती है। हाँ हाँ, वही गर्मी जब वहाँ जाते हैं तो दिन रात सच में है गर्मी, है गर्मी, है गर्मी। तो अब क्या हुआ, अभी आंटी ने आके बताया बेटा तुम्हारी दही ज़्यादा खट्टी नहीं। मैंने भी चेक की तो वो 100 थी। अब मैं और दही बाजार से लेने जा रही हूँ। सोनू ने इतनी प्यारी स्माइल की गाइस, लेकिन मैं आपको अभी दिखा नहीं सकती। ये जब 6 महीने की हो जाएगी ना, तब हम कराएंगे इसका दीदार। आप बाजी के ब्लॉग्स में दीदार हो चुके हैं, बट 6 महीने कैसी हो जाएगी तब इंशाल्लाह तो दीदार। अगर उससे पहले बाजी की ब्लॉग में नहीं आती तो गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। बाजी तो बाजी है हमारी, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता। खैर चलो, अब हम चलते हैं मार्केट और लेकर आते हैं ये दही का मसला ही सॉल्व कर आऊँ। मैं सुबह बाज़ार गई। ओह, अनु का पंखा चला दी। 4 से 5 किलो दूध रोज़ आता है, आधा किलो दही रोज़ आती है। अब और दही लेने जा रही हूँ कड़ी के लिए, क्योंकि हम लोग रायता वगैरह खाते हैं ना, रोज़ का खाते हैं। आप भी चल रहे हो? मैं पूरा खानदान को कहीं नहीं ले जाऊँगी, मेरे पीछे पड़ रहेंगे। मैं नहीं ले जाऊँगी, मैं नहीं कहीं ले जा रही, वरना नहीं करना मेरे साथ। हटो, रास्ता छोड़ो, हटो, गिर जाओगी। चल अब यार मैं दही लेकर आ गई। बाय। हाँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ
अच्छा, तो पीट दिया, ये बचाने आऊँ? अच्छा अच्छा अच्छा, कंसोल तो कर ही लूँ अपने बच्चों को मैं। अल्लाह गाइस, मेरे बच्चे पिट चुके हैं। ये हैवान औरत ने बच्चे हमारे कुचल दिए हैं। देखो कितना कुचले हुए मेरे बच्चे। कहाँ है मेरी अफ्फू? हाय मेरी अफ्फू की आंखें रो रो के। हाय अल्लाह जी, बाजी तुमने क्यों मारा मेरी अफ्फू को? इतनी प्यारी अफ्फू है, इस दुनिया की सबसे न्यारी अफ्फू है। ये इनायत तो नहीं पिटी मुझे लग रहा है। इनायत के भी बाकी 2 ही चप्पलें पड़ तो पाएंगी। मैं जाऊँ क्या? हाँ तुम जाओ। वो कंटिन्यू करना होगा ना गाइस। इनायत रह नहीं सकती ना। मेरे अफ्फू क्यों पीती भाई? मेरे अफ्फू नहीं पीतनी चाहिए। मेरे अफ्फू को नहीं मारो। पंखा बंद कर दो। हीट की बच्ची हो चुकी है ना। अफ्फू को क्यों मारा तुमने? इसको रोज मैं बोल रही हूँ मेरे पास सो जाएगा, सोना नहीं है। फोन, फिर उसके बाद यहाँ खड़े हो जाना, टीवी खड़े होके देखना, नीचे उतर जाना, बाहर चले जाना, फिर आ जाना। कुछ कुलबुल है, हो गई है भाई, इसमें। और मुझे जो आधे घंटे की नैप होती है ना, अगर वो मैं ना, मेरे ना ये सर की नसें दुखती हैं, मुझे आगे के लिए भी फिर तैयार होना पड़ता है, काम करना है, सब कुछ करना है। फोन दे दिया, फोन की तुम चार्जिंग बिल्कुल गटक जाती हो, पता नहीं क्या करती हो, और चटाई पे चरर मरर बेड पे चढ़ना उतरना, तो कोई लिमिट भी होती है। और 3 दिन से लगातार कह रही हूँ, इतना थोड़ी ना मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी। सही बात। सुबह उठते के साथ ही क्या होता है कि अफू नहाने जाओ, ये सीख गई है। क्या है कि भाई आज भी स्कूल गई हूँ, फीस भरने के लिए आई हूँ, तो नाश्ते में अंडा ब्रेड जो होता है ना वो नहीं जरूरत है। तो 5 स्टार होटल खोल रखा है मैंने, तो मेन्यू चाहिए इनको। उसके बाद आई हूँ तो भी नहाई नहीं है। 12 बजे इसका सिपाही वाला ट्यूशन है, 11:30 बजे से पहले नहीं सोकर उठेगी। पापा चले जाएंगे इसके, वो जब आते हैं तब भी सो रही होती है, जब जाते हैं सो रही होती है, जब वो आते हैं तब वो सो जाते हैं। जब हम 11:30 12 12:30 1 बजे तक मैं अगर वहां होंगी तो ये वहीं होगी। आते के साथ ही फिर सो जाएगी, न पापा से बात न कुछ, मतलब कुछ भी नहीं है ना, थकी हुई होती है। चलो कोई नहीं, छुट्टियां चल रही हैं, अभी हम आए हुए हैं थोड़े दिन की। बस मम्मा जब सोती है ना, मम्मा को सुन दिया करो, ठीक है? और फिर हम चले जाएंगे। चलो गाइज, अभी अब और ज्यादा और कहानी सुन लो, आपसे बाद में लूंगी। लो भाई, लो आंटी दही। यहाँ पर गाइज ये बच्चे ना अपने लगे हुए हैं मस्ती में, डांस में। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को क्या ही पता। बल्कि बच्चे इस बार कंप्लेन कर रहे थे कि मम्मी हमें कहीं घुमाने क्यों नहीं लेके जाती। हम लोग हर बार कहीं बाहर जाते हैं, इस बार क्यों नहीं लेके जाती। तो मैं यही समझा रही थी कि आप लोग बस दुआ करो कि नन्ना की तबीयत ठीक हो जाए। नन्ना की तबीयत ठीक नहीं है तो बस कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं यही समझा रही थी कि तुम लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें हम लोग घर में ही मंगा देते हैं, लेकिन बच्चों को बाहर जाने का तो बहुत ज़्यादा शौक रहता है, आप लोगों को पता ही है। तो बस वही है कि इस बार वो बाहर घूमना-फिरना ये सब कुछ भी नहीं है, और इस बात का कोई ये नहीं है कि कोई मुझे मलाल हो। मैं जस्ट आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ जी, इस वक़्त हम परेशान हैं। लो, ये जिसमें 3 है लिबा को देना, ये ज़्यादा वाली अन्नू को देना, और ये वाली आयरा को दे देना, ठीक है? यहाँ पर ना मैं कढ़ी बना रही थी। एक्चुअली कढ़ी मैं नहीं बना रही थी, कढ़ी हमारी आंटी ने बनाई थी, और मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है आंटी की कि आंटी कढ़ी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो आंटी ने कढ़ी का बेस तो बना दिया था, लेकिन पकोड़े का जब उन्होंने मुझे बैटर दिखाया ना, तो मैंने कहा नहीं, पकोड़े मैं ही बनाऊँगी। क्योंकि पकोड़े ना मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के हाथ के ना सख्त होते हैं, और कढ़ी में सख्त पकोड़े देख के ना मुझे पता नहीं अंदर से यूँ होता है, लगता है कि यार कढ़ी में सॉफ्ट पकोड़े होने चाहिए। तो मैंने ना रिस्क नहीं लिया। अब हो सकता है आंटी बहुत अच्छे बनाती, लेकिन मैंने कहा क्यों ही रिस्क लेना, थोड़ा-सा काम अपने हाथ पैरों से कर लो तो क्या बुरा है। इसी बात पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं आयशा बाजी को लेके कि आयशा बाजी बहुत काम करती थी। तो भाई, आयशा बाजी काम करती थी, उन उसके लिए उनको पे किया जाता था फ्री में। आज के ज़माने में कोई किसी का कुछ नहीं करता भाई। वो हमारी हाउस हेल्प थी, तो वो उन्हें काम के लिए ही रखा हुआ था। और उसके अलावा भी 1000 बार बता चुकी हूँ कि उसके अलावा हम लोग हमेशा आप लोगों को किचन में खड़े नहीं दिखते थे कभी कुछ बनाने के लिए, और आज भी खड़े होते। आज भी हम लोग से वैसे भी बैठ के नहीं खाया जाता। और दूसरा, पापा जी का हुक्म होता है कि भाई जब तुम लोग होते हो ना, तो सब्ज़ी एटलीस्ट कोशिश करा करो कि तुम ही बनाओ, क्योंकि पापा को दूसरों के हाथ का खाना समझ में नहीं आता। अब ये कह दो कि बुढ़ापे में बेचारों की मजबूरियाँ हैं कि उन्हें खाना पड़ रहा है। कहते हैं ना, अल्लाह पाक ने हर किसी का बुढ़ापा कैसे लिख रखा है ये अल्लाह ही बेहतर जाने। तो बस अब जैसा उनका कट रहा है, कट ही रहा है। इस बात पे मुझे बहुत कमेंट आते हैं, अपने घर के बारे में बताओ। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, तो अब मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं डॉक्टर के पास आई थी, तो मैंने सोचा मैं वेट करा लूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ था, अन्नू आई थी अभी यहाँ की दवाई लेने के लिए, तो बस फिर मैं भी आ गई थी।
तो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी अपना, और यहाँ पर मेरा वेट आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 86 केजी है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत वज़न बढ़ गया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वॉक वगैरह कुछ करती नहीं हूँ जब से मेरी दोस्त की शादी हुई है। पर ठीक है ना, मैं काम ही इतने करती हूँ कि मेरा वेट अभी उतना ही है, मतलब 1 किलो बढ़ा है। सोनू दिखाना कहाँ पे चोट लगी है, इधर आइए, इधर आइए। गाइस, सोनू की ना चोट लग गई है। ओ गॉड, इतनी सारी चोट कैसे लगी सोनू जी? आपको नहीं पता? आप गाइस को सच सच बताओ ना, आप शैतानी कर रहे थे? बताओ, शैतानी कर रही थी मैं कुछ मैं कुछ आ ली थी, मैं हाथ कर ली थी, मेरा हाथ फट गया। फंस गया गाइस इसका हाथ ना, ये बेड है ना, ये इसकी इसमें ये घुसा रही थी। इसकी आदत है दूध पीते पीते अपना हाथ पैर उंगली पुंगली कहीं ना कहीं मुझे करती रहती है, तो ये वाला हाथ इसका इसके अंदर घुस गया। मैंने निकाला तो इसकी सारी फिंगर में हो गई है ना, दवाई लगा दी है। अभी इन्हें पापा से भी बात करनी थी, लेकिन 12:30 बजे रात के, तो बल्कि 1 ही बज रहा है, तो हमने की नहीं, तो हमने उन्हें मैसेज ड्रॉप कर दिया है ना। पापा का सुबह फ़ोन हो जाएगा। पापा को कॉल करो। कॉल नहीं कर सकते ना, पापा सो रहे होंगे ना, है ना। करो पापा, तब उठाएंगे। क्या करेंगे पापा मैंने करे जब उठाएंगे। जब भी उठाएंगे। चलो ट्राई कर लेते। तो गाइस को तो अल्लाह हाफिज कर दो। हाँ, गाइस को बोलो मेरे लिए दुआ करना, दुआ करो मेरे, कहना मेरी हूँ ठीक हो जाए। मेरी होती पूजा। अल्लाह हाफिज कर दो। मम्मी फोन दे दो। हाँ, दे रहे।